हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर। लास्ट क्लास में हम बात की थी प्रीपोजिशन के यूजेस हम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फ्रॉम एंड सिंस कैसे यूज होता है, ये हमने देखा था। फ्रॉम एंड सिंस इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम। दोनों क्या है? पॉइंट इन टाइम को इंडिकेट करते हैं। अगर हम बात करें पास्ट की, ठीक है, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वहाँ यूज होता है सिंस। और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के किसी टाइम ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, वहाँ यूज होता है फ्रॉम। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों का। दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट की, पास्ट के लिए यूज होता है सिंस। और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो उसके लिए यूज होता है फ्रॉम। ठीक है, बस यही बेसिक डिफरेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ही विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे। फ्रॉम क्या बता रहा है? अपकमिंग टाइम के लिए। फ्यूचर बता रहा है। और सिंस मंडे पास्ट का टाइम बता रहा है। ठीक है, यही सिंपल सा डिफरेंस है। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। ही हैज रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। From is used with reference to present future time as well. He will report for work from Monday. ठीक है, अपकमिंग टाइम बता। नेक्स्ट यूज है हमारा, फ्रॉम इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम एट विच एन एक्शन स्टार्ट। फ्रॉम को इसलिए भी यूज किया जाता है, कोई भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ है उस टाइम को बताता है। द टूर्नामेंट विल बी ऑन फ्रॉम मंडे। तो ये क्या है? फ्यूचर के किसी टाइम को, एक्शन को बता रहा है कब स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद टू और टिल। टू और टिल के कॉम्बिनेशन में भी फ्रॉम को यूज किया जाता है। इसको करेक्ट करते हैं, टी ई आई डबल एन। फ्रॉम इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद टू और टिल। टू और टिल के कॉम्बिनेशन के साथ भी फ्रॉम यूज होता है। ही हैज टू वर्क फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, या फ्रॉम 9 AM टिल 5 PM। का मतलब क्या है? 9 to 5 हम बोलते हैं जनरली, 9 to 5, 10 to 6, या फिर 9 till 5। टिल 5 का मतलब है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे। सिंस इज नॉट पॉसिबल है, यहाँ पर हम सिंस का यूज नहीं कर सकते जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है इन। प्रीपोजिशन इन का क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यूज होता है प्लेस के लिए, विद इन एन एरिया सच दैट विद इन इनक्लोजर और बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या है? कोई बाउंड्री होगी उसका, उसके अंदर की अगर हम बात करें, अगर एक कोई ये रूम है, कोई फ्लोर है, कोई बिल्डिंग है, इनसाइड द रूम, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इनक्लोज्ड बाउंड्रीज हैं, हम रूम की बात करें, दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स। इन द फील्ड्स, ही लिव्स इन आगरा। आगरा क्या है? एक सिटी है, ठीक है। उस सिटी का एक बाउंड्री है या इनक्लोज्ड फील्ड है, कुछ पर्टिकुलर एरिया है उसका, तरीके से। इन इज ऑलवेज यूज्ड विद अ लार्ज टाउन, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, कंटिनेंट, वर्ल्ड और यूनिवर्स। इनको कहाँ पर यूज किया जाता है? कहीं पर बात हो रही हो लार्ज की, सिटी की, स्टेट की, प्रोविंस की, कंट्री की, कॉन्टिनेंट की, वर्ल्ड की और यूनिवर्स की, वहाँ क्या यूज होता है? वहाँ यूज होता है इनका। ठीक है, चलिए क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्लेस के लिए। प्लेस में भी क्या है? इंडिकेटिंग वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। क्या बताएगा? इन वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा या कैपेसिटी बताएगा कंटेनर की। इन द इज, वी सॉ हंग्री लायन। ये क्या बता रहा है?
कैपेसिटी कंटेनर की बता रहा है या फिर वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। देयर इज मिल्क इन दिस बॉटल, तो इन यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इज गिवन इन अ डिक्शनरी, ये भी क्या है, वॉल्यूम अगर बता रहा हो या फिर हमने यहाँ पर देखा जब हम बात कर रहे हो इंडिकेटिंग वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो दोनों के लिए क्या है, इन यूज होता है। ठीक है, चलिए। इन अ न्यूज़पेपर वन ऑफन गेट्स टू रीड व्यूज नॉट न्यूज। चलिए आगे हम बात करें अगर प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ही इज इन द आर्मी और इन द एयरफोर्स, ही इज इन बिजनेस और पॉलिटिक्स। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को, इससे पहले भी प्रीपोजिशन इन यूज होती है। नेक्स्ट यूज है स्टेट और कंडीशन। स्टेटिक स्टेट जैसे हम बात करें, ही इज इन द कैंटीन, ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल इन अ, everything was in a mess when the new vice chancellor took over. He is in good health और in poor health। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, स्टेटिक कंडीशन को। ठीक है, स्टेट और कंडीशन। नेक्स्ट अदर्स और कलर्स, यहाँ पर बात हो रही हो कलर्स की। टुडे शी इज इन जीन्स, यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे, ये होगा क्लोथ्स। अगर हम बात करें क्लोथ्स और कलर्स की, तो वहां भी प्रपोजिशन इन यूज होता है। टुडे सी इज इन जीन्स, ठीक है, इन शॉर्ट्स। दे ऑल आर इन ब्लैक, इन व्हाइट, इन रेड, इन येलो, व्हाटएवर, जो भी कलर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म की, शेप की और ऑर्डर की। दे आर स्टैंडिंग इन रोज, रोज सर्कल्स। दिस नॉवल विल बी टेलीकास्ट इन 13 episodes. The runs were being scored in ones and twos। यहाँ पर बात हो रही है फॉर्म, शेप या फिर ऑर्डर की, तो पहले भी प्रपोजिशन इन यूज हो रही है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। इसी में नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, अरेंज द नेम्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ऑर्डर की बात हो रही हो, शेप की बात हो रही हो, फॉर्म की बात हो रही हो, वहां पर प्रपोजिशन इन यूज होगा। नेक्स्ट है मीडियम। ठीक है, ही इज राइटिंग द आंसर्स इन इंक। लिखने का मीडियम क्या है, किससे लिख रहा है, इंक से लिख रहा है। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, यहाँ पर क्या है, बात करने का मीडियम, लैंग्वेज, वहाँ भी प्रीपोजिशन इन यूज हो रही है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट। ही केम हियर इन अ रेड बस, वी वर टेकन टू द वेन्यू इन 3 buses। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट में अगर बात हो रही हो कैश की, दे आर पेड वेजेस इन कैश, कैश के साथ इन यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट विल बी मेड इन डॉलर और रुपी। जब कैश की बात होगी, अमाउंट को अगर पेमेंट को कैश के थ्रू किया जा रहा है, तो वहां पर क्या है, प्रीपोजिशन इन यूज होता है। चलिए
नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ अ पर्सन मेंशन। यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड इन मिस्टर रे। यहाँ पर क्या है, पर्सन की क्वालिटी को कहा जा रहा है। द पॉइंट इन हर इज अलाइव। के अंदर जो पॉइंट है वो क्या है, अभी अलाइव है, जीवित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ पर्सन मेंशन की जा रही है, किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को मेंशन किया जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, वो क्या है, एक बहुत अच्छी पॉइंट है, उसकी क्वालिटी है, ये पर्सन की क्वालिटीज की बात हो रही है। यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड इन मिस्टर रे। तो मिस्टर रे की क्या है, क्वालिटी है, वो एक अच्छे दोस्त बन सकते। ठीक है, ये क्या बता रहा है, किसी की क्वालिटीज को अगर बता रहा है तो वहां पर प्रीपोजिशन इन यूज होता है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ समथिंग। देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ, टीम का पार्ट है। नेक्स्ट, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ईयर्स का पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें रेफरेंस की, अबाउट, रेफरेंस क्या देगा, मीनिंग का, अबाउट का। इंडिया इज रिच इन मैन पावर। मैन पावर में इंडिया क्या है, बहुत रिच है। ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर रेफरेंस किसका है, मैथमेटिक्स। वो क्या है, मैथमेटिक्स वीक है, कमजोर है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है टाइम। टाइम जब बता रहा हो, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। ही गॉट बैक इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। वो क्या है, वापस आ जाएगी मॉर्निंग में या evening। He will finish his new novel in a week or in a month। तो यहाँ पर क्या है, वीक ड्यूरेशन बता रहा है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ये भी क्या बता रहा है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट, विद इन अ पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम। अगर हम बात करें विद इन अ पीरियड या फिर लेंथ ऑफ टाइम की अगर बात हो रही, यू कैन लर्न इंग्लिश इन अ मंथ्स। आप क्या है, इंग्लिश सीख सकते हो कुछ मंथ्स में। शी विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू आवर्स। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है विद इन अ पीरियड या फिर लेंथ ऑफ टाइम की। कुछ ही मंथ्स में आप इंग्लिश सीख सकते, कुछ। शी विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू आवर्स, वो घर के लिए कुछ आवर्स में निकल जाएगी। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट यहाँ पर गिवन है, विद इन मीन्स बिफोर द टाइम एंड्स। विद इन का मतलब क्या होता है, टाइम खत्म होने, टाइम से पहले खत्म हो जाना चाहिए कोई भी काम। ही विल कम हेयर विद इन अ फ्यू आवर्स। तो इसका मतलब क्या है, विद इन का मतलब ही है कि वो जो टाइम है, ठीक है, बिफोर टाइम एंड्स, टाइम खत्म होने से पहले। अगर हम बात कर रहे हैं कि ही विल बी हेयर या ही विल कम हेयर विद इन अ फ्यू आवर्स, अगर हमने इसको ऐसे बोला, इफ यू की जगह पर हमने बोल दिया ही विल कम हेयर विद इन 2 आवर्स। ठीक है, हमने बात की विद इन 1 आवर और 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है, 2 आवर्स खत्म होने से पहले, टाइम एंड होने से पहले वो पर्सन यहाँ पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन एंड आफ्टर। इन और आफ्टर का क्या मीनिंग है, इन मीनिंग आफ्टर और एट द एंड ऑफ। ठीक है, इनका मीनिंग होता है आफ्टर और एट द एंड। ऑफ इज यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर नॉट यूज्ड इन दिस सेंस। इनका मीनिंग जो है आफ्टर और एट द एंड है। और अगर हम बात करें ऑफ, ऑफ यूज होता है अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आफ्टर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ही विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू मिनट या इन एन आवर। लिख सकते हैं इसको हम, ही विल लीव फॉर होम
आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और आफ्टर एन आवर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ही विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू मिनट्स। इन अ फ्यू मिनट्स क्या बताता है? इनका मीनिंग ही है आफ्टर और एट द एंड ऑफ, यानी 1 मिनट खत्म होते ही चल जाएगा, कुछ मिनट्स में वो यहाँ से चल जाएगा। आफ्टर इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ही विल लीव होम आफ्टर लंच, आफ्टर 2 p.m., आफ्टर 3 p.m., आफ्टर ब्रेकफास्ट, whatever. इन इज नॉट पॉसिबल इन दिस सेंस। इन यहाँ पर यूज नहीं होता। यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर आफ्टर ही यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेंगे आप इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा तो पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट।